जैसे मैं कल चर्च ग्रुप में इसे अनाउंस किया था, बहुत आशा रखे, बहुत उम्मीद रखे हमें इस कैंप में अटेंड करना है। कैंप, रिट्रीट, ये दोनों शब्द सही है इस जो मीटिंग के लिए। रिट्रीट का एक मतलब होता है, रिट्रीट का मतलब दैट इज ए मिलिट्री टर्मिनोलॉजी, मिलिट्री वाला उपयोग करने वाला एक शब्द है रिट्रीट। कभी कभी क्या होते मालूम है, बहुत युद्ध करके, बहुत लटके थक जाते, तभी सेना थोड़ा समय के लिए विड्रॉ करेगा। उसका जो लड़ाई के क्षेत्र से थोड़ा पीछे हट जाएगा। शत्रु क्या सोचेगा मालूम है, ये तो डर के पीछे हटा है। शत्रु ऐसे सोचेगा ये अभी आगे आने वाला नहीं है। उस जो सेना का प्रक्रिया को बुलाने वाला नाम है रिट्रीट। मतलब थोड़ा समय के लिए हम भी अपना जो कर्म का क्षेत्र से थोड़ा समय हम दूर आया है। क्यों? क्योंकि हमें वापस लौटने का क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य हमें चाहिए। आपको मालूम है क्यों कुछ दिन के लिए उस लड़ाई का भूमि से, उस भोजियों, क्यों कुछ दिन के लिए पीछे हटता? वापस उसका शक्ति को नया करने के लिए, उसका स्ट्रेंथ, उसका शक्ति रिन्यू करने के लिए, नया करने के लिए। एक दिन शक्ति को वापस पाके वापस उसका युद्ध भूमि में, उसका कर्म भूमि में वापस वो आने वाला है। मैं कलीसिया को आए हुए तमाम लोगों को मैं कहना चाहता हूं, इस 3 दिन हम भी थोड़ा दूर, शहर से दूर, ऐसे गांव का पश्चात में हम आके बैठाए अपना शक्ति को नया करने के लिए। तो कैंप रिट्रीट का मकसद यही है। तो 3 दिन बाद में वापस जाएगा हम, टोटली, फुली, पूर्ण तौर से रिचार्ज होके हमें जाना है। रिचार्ज होके हमें जाना है। अच्छी बात है। मुझे लग रहा है आप में से काफी लोगों का मोबाइल बराबर सिग्नल नहीं पकड़ रहे, मेरा भी नहीं पढ़ रहे, मेरा एयरटेल में डेटा भी नहीं मिल रहे। कुछ सर्च करके मैंने देखा तो कुछ नहीं मिल रहे। नॉट मतलब ऐसे मैसेजेस आ रहे, इंटरनेट कनेक्शन एरर। अच्छी बात है, कुछ समय हम इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तभी चलेगा, हम तो मर जाएगा नहीं, हम तो मर जाएगा नहीं। हालेलुया। मैं आज एक क्या बोलते हैं, चुटकुली है ना, चुटकुली, चुटकुला। मैं एक चुटकुला बोल के शुरू करेगा। चुटकुली नहीं, वो दूसरा कुछ है। एक चुटकुला बोल के, है ना, सही है ना, मैं शुरू करेगा। आज मैं किधर पढ़ा है, किधर नहीं, पीजी वर्गीस अंकल ने एक मैसेज डाल के दिया, मैं पढ़ के बहुत हंसा। तो आपको पीजी वर्गीस अंकल तो हमेशा लोगों को हंसाते हैं, तो आज सुबह मुझे थोड़ा हंसाया, मैं आपको भी हंसाने के लिए बोल रहा हूँ। इन्होंने एक मैसेज है सुबह भेजा। उस मैसेज में ऐसे लिखा है, एक पति उनका पत्नी को बुला के कहा, देखो जब मैं बुजुर्ग बनेगा, सुन रहे हैं ना सभी लोग, मेरा आवाज क्लियर है ना? ओके। जब मैं बुजुर्ग बनेगा, मैं बीमार पड़ जाएगा, तभी मुझे ऐसे हॉस्पिटल में वेंटिलेटर में डालना नहीं है। मुझे आराम से मरने के लिए दे दो, मुझे आराम से मरने के लिए दे दो। ऐसे पूरा तार लगा के मुझे, क्या बोलते हैं, एक वेजिटेबल जैसे कोमा स्टेज में मेरा आयु को खींच के लेके जाना नहीं है। तो इन्होंने क्या कहा मालूम है? पति ने कहा, तुमको एक काम करना है, तुम जाके उस पूरा तार को मेरा शरीर से क्या करना है, निकालना है, मुझे आराम से मरने के लिए दे दीजिए। यह सुनने के बाद में तुरंत पत्नी उठा, जाके टीवी बंद किया,
मोबाइल स्विच ऑफ किया, सब कुछ बंद किया। तो ये पति ने बोला देखो मैं तो अभी पूरा मर गया, मोबाइल बंद, टीवी बंद, फिर क्या क्या है, क्या क्या गैजेट्स अपने पास है, सब कुछ, इंस्टाग्राम बंद, फेसबुक बंद, यूट्यूब बंद। 3 दिन के लिए सब कुछ बंद रखो। 3 दिन के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक सब कुछ बंद रखो। 3 दिन के लिए हम कलीसिया एक परिवार का समान साथ में प्रार्थना करेगा, साथ में आराधना करेगा, साथ में परमेश्वर से पाएगा। उसके लिए प्रभु ने हमें दिया हुआ मौका है। मेरा जीवन का अनुभव मैं कहना चाहता हूँ। मैं काफ़ी रिट्रीट्स, काफ़ी कैंप में मैंने अटेंड किया है। मेरा जीवन को बनाने के लिए उस कैंपों को प्रभु ने इस्तेमाल किया। काफ़ी कैंप्स, अलग अलग संस्था का, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का कैंप मैंने अटेंड किया है। हकीकत में मेरा जीवन को बनाने के लिए, मेरा स्वभाव को बनाने के लिए, मेरा सेवकाई को बनाने के लिए प्रभु ने उन सारे कैंप को इस्तेमाल किया। ओके, सो आप लोग भी उसी उम्मीद के साथ में इस 3 दिन इधर रहो, प्रभु बहुत बड़े कार्यों करेगा। मैं सबसे पहले आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में इस अपना सेंट्रल कैंप में स्वागत करना चाहता हूँ। आपने बहुत कष्ट उठा के आया। काफ़ी लोग, जैसे मैंने कहा शुरुआत में, अलग अलग भारत का कोने से बहुत लंबी सफ़र करके इस जो जगह में आया। हम एक अच्छा कैंप थीम रखा इस कैंप के लिए, बुनियाद। एक अच्छा नाम दिया प्रभु ने। मैंने कलीसिया में एक बार अनाउंस किया क्यों ऐसे हम नाम रखा। मैं जैसे न्यूयॉर्क जाके आ रहा था, बहुत लंबा ट्रैवलिंग है, फ्लाइट में बैठा था, नींद बिल्कुल नहीं मिला। लगभग 14-15 घंटा मैं ऐसे आंख खुला पकड़ के बैठ रहा था। और उस दिन मैंने कहा इतना फ्लाइट टर्बुलेंस, मतलब ऐसे क्या बोलते हैं, फ्लाइट ऊपर नीचे उठते रहता था, इसलिए कोई भी सो नहीं पाया फ्लाइट के अंदर। फिर मैं उस समय में मुस्कुरा के बैठा। सब लोग, कुछ लोग चिल्लाते था, कुछ लोग रोते था, कुछ लोग सबको गाली देते था अंग्रेजी में गाली देते थे कुछ लोग, क्योंकि उनको तो मुस्कुरा नहीं सकते, कभी कुछ तकलीफ होते। हम तो क्या ना, परमेश्वर का बच्चा, हम कोई भी मुसीबत के बीच में क्या करेगा, मुस्कुराएगा। मैं बोला फ्लाइट अगर नीचे गिरा तो मैं जल्दी स्वर्ग में पहुंचेगा, फ्लाइट सही सलामत बॉम्बे में उतरेगा तो मैं घर में पहुंचेगा, दोनों मेरा घर रहे। हालेलुया। इसलिए मैं मुस्कुरा के बैठा। मेरे बाजू में बैठा हुआ लड़का बीच बीच में मुझे ऐसे घूर के देखा, ये व्यक्ति क्यों मुस्कुरा रहे फ्लाइट तो ऐसे गेंद उछल रहे, वैसे ऊपर नीचे क्या कर रहे, खेल रहे, और ये तो मुस्कुरा के बैठा है। मैं तो उसके अंदर बैठ के प्रार्थना किया, प्रभु अपना कैंप आ रहे, कैंप में हम किसको बुलाना है, किसको इन्वाइट करना है, गेस्ट अपने बीच में कौन आना है, अपना कैंप के लिए क्या थीम रखना है, ये सब मैंने प्रार्थना किया। तुरंत प्रभु का आत्मा मुझसे बात किया, इस वर्ष का कैंप अपना नींवों को बनाने वाला कैंप होना चाहिए, फाउंडेशंस। तुरंत प्रभु का आत्मा मुझे बात किया, नींवों को बनाने वाला कैंप होना चाहिए। फिर प्रभु का आत्मा तुरंत मुझे बोला, एक परमेश्वर का दासी का नाम बता के कहा उसको कैंप में इन्वाइट करना है। उस समय मैं उतना उनके बारे में मैं नोटिस नहीं किया, जानता नहीं था। फिर बाद में मैं फ्लाइट से उतरा, फिर उनके बारे में चेकिंग किया तो मुझे मालूम पड़ा उस परमेश्वर का दासी हिंदी में भी सेवकाई करते। अच्छे बात है, अपने को हिंदी बोलने वाला लोगों को चाहिए। फिर मुझे मालूम पड़ा हस्बैंड वाइफ दोनों सेवकाई साथ में कर रहे, इसलिए मैं उन दोनों को साथ में इन्वाइट किया। सब परमेश्वर का आत्मा का एक योजना के अनुसार हो गया। फिर उसके बाद में क्या हो गया मालूम है, अपना हार्वेस्ट मिनिस्ट्रीज ट्रस्ट का एक छोटा ग्रुप है जो ट्रस्ट मेंबर्स है, उस ग्रुप में मैंने ऐसे एक मैसेज डाला, हम अपना कैंप के लिए एक नाम रखना चाहिए, आप लोग प्रार्थना कर दीजिए, अगर कोई भी नाम किसी को मिला तो मुझे बता दो। सुबह से मैं इंतजार किया, शाम तक इंतजार किया, कोई नाम नहीं आया। मैं तो ऐसे सोच के बैठा था, प्रभु क्या नाम रखूं, क्या नाम रखूं। हालेलुया। अंग्रेजी में काफ़ी नाम मेरा मन के अंदर आया, फिर ग्रीक भाषा में, क्योंकि हम बाइबल के अंदर से काफ़ी ग्रीक शब्दों उपयोग करते कुछ नाम रखने
के लिए, ग्रीक भाषा में भी कुछ नाम रखने के लिए मैंने सोचा। प्रभु ने मुझे बोला नहीं, हिंदी में नाम रखो। मैं पूछा प्रभु हिंदी में कौन सा नाम? प्रभु ने मुझे बोला बुनियाद। मैं वो सोचा ये बुनियाद क्या चीज है। फिर मैंने सर्च किया, तभी मुझे मालूम पड़ा फाउंडेशन का मतलब क्या है। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं डानी डोना को बुला के पूछा ये नाम कैसे है, बुनियाद नाम कैसे है। बोला दो बार सोच के बोला ठीक लग रहे बच्चों तो ऐसे ही बोलेगा ठीक लग रहे, लेकिन मुझे बहुत ठीक लगा। उसी दिन क्या हो गया मालूम है? उसी दिन मैं एक सेकुलर वीडियो, एक छोटा सा मोटिवेशनल वीडियो देख रहा था। उस वीडियो में एक मैनेजमेंट गुरु मालूम है ना, जो कॉर्पोरेट ऑफिसर्स में लोगों को सिखाने वाला लोग होते हैं, मैनेजमेंट गुरुज होते हैं। वैसे एक व्यक्ति के छोटा सा एक वीडियो है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, एक अच्छा आर्किटेक्ट कौन है? जो बिल्डिंग बनाने वाला इंजीनियर, एक अच्छा इंजीनियर आर्किटेक्ट एक बिल्डिंग का फाउंडेशन का प्लान देखे, उसको सिर्फ क्या दिखाना है? फाउंडेशन का प्लान दिखाना है। वो देखे, वो कहेगा इस बिल्डिंग का हाइट कितना होगा। उसको बिल्डिंग का हाइट देखने का जरूरत नहीं है, बिल्डिंग का हाइट कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, दिखाने का, मापने का जरूरत नहीं है। जस्ट शो हिम द प्लान ऑफ द फाउंडेशन, ही कैन प्रेडिक्ट। फाउंडेशन का प्लान उसको दिखाओ, वो कहेगा इसके ऊपर कितना ऊंचाई में बना सकते हैं। वो सुबह प्रभु का आत्मा बुनियाद शब्द दिया। फिर उसके बाद में ये जो मैसेज सुना, मुझे मालूम पड़ा प्रभु का आत्मा उस मैसेज से कन्फर्म करके दे रहे, हमें भी अपना फाउंडेशन को मजबूत बनाना है। फाउंडेशन मालूम है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट फाउंडेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट फाउंडेशन है। हम ऐसे एक जमाना में जी रहे, जैसे भजन संगीता 11 में लिखा है। क्या लिखा है भजन संगीता 11 में? अगर नींव गिर जाएगा तो धर्मी क्या करेगा। इस आयत को दो रीति में ट्रांसलेट करते। कैन समबडी रीड दैट स्क्रिप्चर? दैट साम्स चैप्टर 11, भजन संगीता 11वां अध्याय है। जरा देख लीजिए, रेफरेंस भी बताइए। तीसरा आयत, भजन संगीता 11:3। ओके, हाँ। क्या नींव ठा जाया तो, गिर गया तो, टूट गया तो धर्मी क्या कर सकते? एक ट्रांसलेशन। दूसरा एक ट्रांसलेशन ऐसे भी होते, जब नींव ढल गया, जब नींव हिल गया, जब नींव गिर गया, तुम धर्मी क्या कर रहे था। इसका मतलब क्या है? जब नींव हिल गया, तुम धर्मी व्यक्ति क्या कर रहे था। इसका मतलब एक रेस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाते हैं, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी। आज ऐसे एक जमाना में हम जी रहे, सारे प्रकार का फाउंडेशन नींव को क्या हो रहे, कॉम्प्रोमाइज कर रहे। नींव को कॉम्प्रोमाइज कर रहे। इसका मतलब क्या है? You know, we are living in a, Shamil, can you translate? We are living in a world where the foundation is compromised. हम एक ऐसे ज़माने में जीते हैं जहाँ पर बुनियाद को समझौता होता है। फाउंडेशन मजबूत नहीं बनाएगा, बुनियाद को मजबूत नहीं बनाते हैं। People want to build something, you know, which is peripheral, which we can see. हम ऐसे कुछ बनाना चाहते हैं जो हम दृश्य से देख सकते हैं। बाहर दिखावट के लिए कुछ उनको बनाना चाहते हैं। Only to show it to other people. If I am, you know, in the ministry of building a church, अगर मैं कलीसिया में एक चर्च को बनाता हूँ, I want to build a big church, मैं एक विशाल चर्च को बनाना चाहता हूँ, a mega church.
एक बहुत ही बड़ा चर्च, but I am not concerned about the foundation. लेकिन मैं बुनियाद के बारे में ध्यान नहीं दे रहा. I want to build something which is big, something which looks good. मैं कुछ बहुत ही विशाल बनाना चाहता हूँ जो केवल दिखने में अच्छा है. सुन रहे हैं ना आप लोग? People they compromise with foundation. लोग बुनियाद के साथ समझौता करते हैं. ऐसे दुनिया में हम जी रहे, ऐसे संसार में हम जी रहे. We are living in such a world. मालूम है आपको? Do you know जोशीमठ है ना, जोशीमठ में क्या हो गया? what happened in Joshimer? आप में से कितना लोग जोशीमठ के बारे में सुना? How many of you have heard about Joshimer? जोशीमठ के बारे में 1 2 3 4 सो आप लोग यूट्यूब देख रहे, आप लोग टीवी देख रहे, आप क्या कौन सा चैनल देख रहे? What took place in जोशीमठ? जोशीमठ को कितना लोग सुना? जोशीमठ में क्या हुआ? हैं? अभी 2 जन और 2 जन 3 जन 4 जन, वो बस. जोशीमठ, वेयर इज जोशीमठ? जोशीमठ कहाँ पर है? जोशीमठ is a place in, I think it's in Uttaranchal, in Jharkhand somewhere, right? Uttaranchal. हालेलुया. जोशीमठ में, जोशीमठ उत्तरांचल में है. जैसे मूसा का जमाना में धरती मुंह खोल के उन लोगों को अका खाया, वैसे घरों को खा रहे. Like in the days of Moses, the earth split Hello. up and it swallowed the people. हेलो, बाइबल में क्या लिखा है? What is written in the Bible? कुछ लोग मूसा का विरुद्ध में बलवा किया. Some people rebelled against Moses. कोरह है ना, कोरह और उनका साथियों मिलके परमेश्वर का दास मूसा का विरुद्ध में बलवा किया. Korah and his fellow people rebelled against Moses. मूसा ने अनाउंस किया, Moses announced, सब लोग उनका तंबू का जगह से हट जाओ. all the people must leave their tents. सब लोग उनका तंबू का उस जो इलाका से हट जाओ. Everyone must remove from their धरती tents. मुंह खोल के उन तंबुओं को क्या किया? निकाल दिया. The earth opened up and swallowed those tents. Same thing is happening in India. यही चीज भारत में हो रहा है. धरती मुंह खोल के घरों को खींच रहे अंदर. The earth is opening up and swallowing the houses. So बाइबल में लिखा बात हम आज भी हो सकते हैं ना. That's why बाइबल में कहानी नहीं लिखा. stories aren't written in the लोग Bible. पूछे कैसे कैसे हो सकते हैं? People are asking, how अरे can this be बाइबल में possible? लिखा है. It is written in the Bible. You know, their tents got swallowed. उनके तंबुओं को धरती ने खा लिया. They may ask that question, how it is possible? आप ऐसा सवाल पूछ रहे हो कि ये कैसे मुमकिन है? Go and ask to the Joshua people. They will answer you. Now परमेश्वर it is happening in there. परमेश्वर अगर जोशमत के लोगों से पूछेगा तो वो जवाब देंगे. ये को ज्यादा है कि सुन सकते हैं ना, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहे हॉल थोड़ा बड़ा है. हम ठीक है ना, आपको जो हम बोल रहे हैं ये को इधर डाला नहीं, अपना सिस्टम में बिल्कुल एको नहीं, हॉल के अंदर से एको आ रहे क्योंकि हॉल थोड़ा बड़ा है, इसलिए उसका जो रिटर्न आ रहे हैं. थोड़ा ठंडी का मौसम भी है, थोड़ा सा खिड़की सब खोलेगा तो एको थोड़ा कम हो जाएगा. ठीक है ठीक है. मैंने क्या कहा? जोशमत में क्या हो रहे? What is happening in Joshmut? धरती घरों को निकाल रहे. The earth is swallowing up houses. मालूम है आपको उधर क्यों ऐसे हो रहे? Do you know why it's happening there? 2 रीजन से. There are 2 reasons. साइंस एक रीजन बोल रहे, Science is telling one reason. दूसरा एक रीजन The another reason. उधर का आम जनता बोल रहे. The common people are telling that. उनका भी थोड़ा अकल उन्होंने इस्तेमाल किया तो उनको लगा ये इस कारण से ये हो रहे. They must have used their common sense to understand that this must have happened. 2 रीजंस. 2 reasons. अपने इस कैंप के लिए वो स्टडी करना बहुत अच्छी बात है. It is very good thing to study those things for our ये camp. जोशमठ जो इलाका The area of Joshmut, बहुत साल पहले, many years ago, like some hundreds of years ago. It's not that like the millions of years ago, but some hundreds of years ago. लाखों वर्षों पहले नहीं, लेकिन केवल सैकड़ों वर्षों पहले, इस इलाका पूरा बर्फ से भर गया इलाका था. the area was entirely filled up with snow. हिमालयन रेंजेस से फिर क्या हो गया, मतलब बहुत बड़ा अवलंज, बहुत बड़ा क्या बोलते हैं हिमपात हो गया. उस पूरा बर्फ पिघल के नीचे का तरफ आया. A huge avalanche came down from the Himalayan ranges, उसके साथ में बहुत मिट्टी भी लेके आया. and it brought along with it a lot of वो dirt. मिट्टी आके क्या हो गया, मतलब इस जोशमत एरिया में आके सेटल हो गया. That dirt came and settled in the area of Joshmut. ऊपर से मिट्टी, From the top, dirt came, नीचे आइस. and the underground there was ice. हेलो, ऊपर से क्या है? What was there on the top? नीचे आइस.
Below there was ice. लेकिन क्या हो गया मालूम है, कुछ समय बाद में But what happened after ये some time? नीचे का जो आइस दाना वो पिघल गया, The ice which was underneath the ground ऊपर से मिट्टी melted, ऐसे ही रखा है। and the dirt was staying on the top. जितना मिट्टी ऊपर का तरह से बहा के आया, उस मिट्टी ऊपर से अभी दिखते हैं इसे, Whatever dirt came down from the top was now लेकिन visible. इसका नीचे क्या है? But what is underneath that dirt? पहले आइस था, Initially it was लेकिन ice, अभी वो पिघल गया, but now it has अभी melted, बहुत बड़ा होड़ो बन गया। and now it has become a very hollow ground. उधर कुछ नहीं है, वैसे एक स्थिति हो गया। It has become an empty ground now. लोग क्या किया मालूम है? What did the people इस do? मिट्टी के ऊपर घर बनाया। They built houses on कहाँ घर those बनाया? dirt. जहाँ नीचे कुछ नहीं है, उस जमीन में घर बनाया। They built houses on empty grounds where there was no foundation. हेलो, अभी देखो क्या हो रहा है मालूम है? Now what's happening? उस मिट्टी नीचे का तरफ जा रही है, The dirt is lowering down क्योंकि उस मिट्टी का, उस जमीन का नीचे शून्य है, खाली है, because underneath the ground there is nothing. It is empty and void. कोई स्ट्रॉन्ग चीज उधर नहीं है। There is no strong base. अपना भाषा में बोलेगा तो उसका बुनियाद कमजोर है। If we speak in our language, we can say that the foundation बहुत was बड़ा weak. इमारत ऊपर बना कर रखा, A huge building was constructed, but the foundation is not strong. लेकिन बुनियाद मजबूत नहीं And a थी. number of Christians, they do that mistake. Hallelujah. बहुत ही सारे मसीही लोग ये गलती They करते may हैं. be having a superficial, a peripheral, hallelujah, Christian life. उनका मसीही जीवन बहुत ही अलौकिक होगा. They may worship, they may preach, but their foundation is not strong. वे आराधना करते होंगे, प्रचार करते होंगे, लेकिन उनकी बुनियाद So मजबूत in नहीं this है. very first section of our camp, I want to encourage you all to build a strong foundation. हालेलुया. इसलिए मैं इस कैंप के पहले ही सेशन में आप सभी से ये प्रोत्साहन देना चाहता हूं कि हमारे आत्मिक जीवन में एक बहुत ही मजबूत बुनियाद को बनाएं. That's why we are here in this campsite. इसीलिए हम यहाँ पर कैंप सेंटर में आए हैं. It's a beautiful place. ये बहुत ही खूबसूरत It's a जगह है. secluded area. ये बाहरी तौर से पूरी तरह से अलग है. So we are very blessed to be here. इसलिए हम बहुत ही आशीषित है कि हम यहाँ पर हैं. धन्यवाद दे दीजिए। Can we all praise God? इस वर्ष का शुरुआत के लिए प्रभु ने हमें दिया हुआ एक प्लान है। Hallelujah. पहले का 3 महीना हमें अपना फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाना है। God has given us this plan for this new year that in the first 3 months we need to work on our foundation. फाउंडेशन बहुत मजबूत बनाना है। We need to build up our You foundation. know how Jesus concluded his first message, आप जानते हैं यीशु मसीह ने कैसे अपने पहले संदेश का समाप्ति which is किया, the first message of Jesus. जो यीशु मसीह का पहला संदेश था. Most probably that's a sermon on the mount. शायद तक वो उस पहाड़ की उपदेश थी. Hallelujah. Sermon of the mount. वो पहाड़ की Why I उपदेश said most probably? ज्यादातर से. Why I said it's most क्यों probably? मैंने कहा कि ज्यादातर? Because there is another public appearance of Jesus which we can see in Luke chapter 4. क्योंकि हम लूका रचित सुसमाचार के 4थे अध्याय में देख सकते हैं एक और पब्लिक एक अपीयरेंस यीशु मसीह का हुआ था. उसको हम नसरत मैनिफेस्टो बुलाते हैं। We call it as a Nazareth manifestation. नसरत का सिनेगोग में यीशु ने आयशिया का पुस्तक से कुछ आयतों पढ़ा। वो यीशु का पहले का पब्लिक अपीयरेंस है। Jesus read from the scripture of Isaiah in the public synagogue of Nazareth, and that was his first public appearance. लेकिन यीशु का सबसे पहले का भाषण ना तो यीशु ने सबसे पहले प्रचार किया उस जो पहाड़ी प्रभाषण। Hallelujah. But the first speech or the preaching of Jesus was on the mount, which is known as the Sermon on the Mount. उस प्रभाषण को ऐसे बुलाते हैं, We call that sermon as परमेश्वर का राज्य क्या है और परमेश्वर का राज्य का नागरिकों कैसे जीना चाहिए उसके बारे में यीशु ने सिखाया। एक भाषण था उस जो भाषण। Jesus taught them about the kingdom of God and how the citizens of those kingdom must live in that sermon. हालेलुया। नंबर 1 यीशु ने सिखाया जो सबसे पहली बात Jesus taught, who will inherit the kingdom of God. स्वर्ग का राज्य का हिस्सेदार कौन होगा. इसलिए पहले कहा blessed, who is the blessed one? That's why Jesus told सबसे धन्य पुरुष कौन है. धन्य कहा। कौन है धन्य? Who is blessed? कौन है धन्य? Who is blessed? जिसको लॉटरी लग गया वो धन्य है क्या? Has anyone who has received the lottery a blessed नहीं, person? वो तो धन्य नहीं है। No, he is not a blessed person. हालेलुया। जिसको क्या बोलते हैं, कौन बनेगा करोड़पति में 5 करोड़ मिला वो धन्य है क्या? Has anybody who has received 5 crores from कौन बनेगा करोड़पति a 5 blessed करोड़ person? मिलने के बाद में कंगाल होकर जीने वाले लोग है। कौन बनेगा करोड़ में जाके 5 करोड़ उसको मिला, अभी कैसे जी रहे वो? There are people who have won 5 crores in कौन बनेगा करोड़पति and they are still living as poor beggars. जिसको पैसा सही में
इस्तेमाल करने के लिए आता नहीं, उनको 1000 करोड़ हाथ में दे दो, वो 2 दिन के अंदर उसको क्या करेगा, खत्म करेगा। Those who don't know how to manage their finances, if you give them 1,000 crores, they will finish those rupees in 2 days. हालेलुया। Hallelujah. कौन धन्य है? Who is blessed? यीशु ने कहा Jesus said, जो परमेश्वर का राज्य का वारिस बनते when we वो become, धन्य है। when we inherit the kingdom of God, that time we are blessed. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर का राज्य का संतान बनने के लिए किसको मौका मिला, वो धन्य है। Hallelujah. All those people who got the opportunity to become the citizens of the kingdom of God are blessed. हम कौन है? Who are we? हम कौन है? Who are we? परमेश्वर का राज्य का संतान। Am I right? क्या हम परमेश्वर का राज्य का संतान है क्या? Hallelujah. We are हम कौन inheritance. है? हम राजा का We are the sons and daughters of the राजा का? king. अब बोलो ना, हम राजा का बेटा है। We are the descendants of the अब king. बोलो ना, हम राजा का बेटी है। We are the daughters of the king. राजकुमार और राजकुमारी बेटा है। Hallelujah. Prince and princess are seated मैं here. आज गाड़ी लेके आ रहा था, मतलब हालेलुया, क्या मैं आ रहा था मेरा गाड़ी चला के, When I was coming to the camp while driving my थोड़ा car, मुझे ऐसे क्या बोलते हैं, हालेलुया, ट्रैफिक जैसे मैं आगे देखा, I saw a traffic ahead. मैं मेरा मन में ऐसे बोला, I was telling in my mind, मालूम है कौन आ रहे? you know who's coming? राजा का संतान आ रहे। Hallelujah. अरे राजा का बेटा आ रहे। The daughter, the son of the king is coming. हट जाओ। Move away. You are no हालेलुया। Hallelujah. बोलते मैं तो परमेश्वर के बच्चों बहुत नम्रता में कहते मैं कीड़ा है, We say in मैं धूल है, humility. मैं मिट्टी है। We say in humility अरे that we are कीड़ा dust. मकोड़ा नहीं है, You are not आप dust. राजकुमार और राजकुमार। Hallelujah. You are prince and princess. इसीलिए इस बाइबल कहते हैं you are a blessed person। That's why this Bible says कि आप एक धन्य व्यक्ति है. अब धन्य है। You are blessed. हालेलुया। Hallelujah. लास्ट डे मैं एक परमेश्वर का दास का संदेश सुन रहा था, पिछले दिन I was listening to the message of a pastor. तभी उस परमेश्वर का दास ने क्या कहा, बोले can you come here Bane, because I think it's difficult for you to hear me. Okay. उस परमेश्वर का दास ने क्या कहा मालूम है? पहले के जमाने में राजकुमारों को, राजकुमारियों को कोई पब्लिक स्कूल में भेजता नहीं था। What did the pastor tell? In the initial days, they did not used to send the sons and daughters of the king into the public schools. राजकुमार, prince and princess, will they go to the public school? क्या राजकुमार और राजकुमारी पब्लिक स्कूल में फिर जाएंगे? उसका पढ़ाई कैसे होता था? Then how did their education happen? राजमहल में कोई स्पेशल टीचर आएगा, A special teacher used to come in the palace. मालूम है आपको? Did you know that? दुबई का जो सुल्तान होते, दुबई का शेख होते, दुबई शेख का बेटा को कोई प्राइवेट ट्यूशन दिया, Somebody gave private classes to the son of the Dubai Sheikh. उस फैमिली अभी दुबई में बहुत बड़ा अमीर बन गया। That family has become very rich and wealthy in Dubai. Someone may know that name, है ना? Am I right? आप में से किसी लोग को जानते होंगे उनका नाम. दुनिया में सबसे बड़ा स्कूल ग्रुप अभी उस फैमिली का है। The biggest school group in the world belongs to that Because family. उधर का जो है ना, वो जो अपना गांव वाली है, that sister, दुबई आज का शेख का टीचर बन गया। Because the teacher from the village became the private tutor of the son of the Dubai Sheikh. Hallelujah. What kind of a respect है ना एक टीचर को मिलते हैं। एक शिक्षक को किस प्रकार की इज्जत मिलती है? शेख हो, सुल्तान हो, राजा हो, उसका बेटा को स्कूल में भेजेगा नहीं। So, if a son of a sheikh is there, they won't send him to the public school. फिर क्या करेगा? Then what will they do? उनका घर में आके लोग सिखाएगा। Teachers will come to their home and teach them. राजा का बेटा है, He is the son of the king. राजा का बेटी है। She is the daughter of the king. इसलिए परमेश्वर भी क्या किया मालूम है? Then what did God do? उसका संतान को सिखाने के लिए Hallelujah. He sent his son to teach, स्पेशल ट्यूशन दे रहे, to give us a special tuition. स्पेशल टीचर को रखा है। He appointed a special teacher. कौन है? फिनी पास्टर है क्या? Who is he? Is he our नहीं है भाई। pastor? No. होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा. प्राइवेट ट्यूशन है, वो हमारा प्राइवेट ट्यूशन है. प्राइवेट ट्यूशन, वो हमारा प्राइवेट ट्यूशन है. स्पेशल ट्यूशन। वो हालेलुया। हमारा विशेष ट्यूशन है. हल्का शागाबाना रेकॉर्ड। Hallelujah. हालेलुया। Amen. सुना आपने? Did you hear?
इसलिए हम हमेशा एनकरेज करते हैं, पवित्र आत्मा को दुखी मत बनाओ, That is why we always encourage, do not grieve क्योंकि the Holy पवित्र Spirit. आत्मा आपका टीचर है। Because the Holy Spirit is your teacher. टीचर को कभी भी टीचर का विरुद्ध में क्या करना नहीं है, आप बलवा करना नहीं है। You should never rebel against your teacher. अपना मलयालम में कहते हैं फिर गुरुत्तम नहीं रहेगा। We say in Malayalam that गुरुत्तम का मतलब क्या है? गुरु का जो आशीष नहीं मिलेगा। we will not receive the blessings of our teacher if we rebel against them. पवित्र आत्मा से बलवा करेगा तो गुरुत्तम नहीं मिलेगा आपको। If you rebel against the Holy Spirit, you won't receive the blessings from the Holy Spirit. इसलिए यीशु ने कहा बाकी सब कुछ क्षमा करेगा, लेकिन पवित्र आत्मा का विरुद्ध में खेलना नहीं है। Hallelujah. That is why Jesus told, I will forgive every other sin. क्योंकि he is your teacher। But do not grieve the Holy Spirit because वो आपका शिक्षक है. अरे समझ में आ रहे हैं ना? Are you able to understand? That's why Bible says that do not grieve Holy Spirit। Hallelujah. इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि कभी भी पवित्र आत्मा को खेद ना पहुंचाए. Hallelujah। Hallelujah. He is your teacher। वो आपका शिक्षक है. फिर गुरुत्तम नहीं रहेगा। Then you won't receive blessings from the Holy Spirit. गुरुत्तम का शब्द का मतलब कितना लोगों को समझ में आया? How many of you have understood the meaning of Guruttam? गुरु मतलब टीचर। Guru means teacher. गुरुत्तम संस्कृत वर्ड होगा शायद। गुरुत्तम का मतलब टीचर का हालेलुया आशीष है ना, ब्लेसिंग। टीचर का आशीष नहीं रहेगा तो It may be a Sanskrit word. So Guruttam means if the blessing of a teacher isn't there. पहले के जमाने में ऐसे एक विश्वास होता था। In the older days there was a belief. कोई के ना हालेलुया क्या किया, टीचर को कुछ क्या बोलते हैं अपना भाषा में, मलयालती पार टीचर का विरुद्ध में कुछ काम करके चला गया। In the older days, somebody worked against the teacher and he fled. फिर वो टीचर कहा तुम कभी भी सुधरने वाला, अच्छा होने वाला नहीं है। Then the teacher told, you will never improve and you will never develop. फिर ये कितना भी कोशिश करेगा तो भी दुनिया कहेगा अरे वो तो अच्छा होने वाला नहीं है। No matter how hard he tries, but the world will say he will never develop. उनको कोई गुरुत्तम नहीं है। Because he didn't receive blessings from his teacher. गुरुत्व नहीं है उसको। Because he didn't have any blessings from his teacher, he won't be saved. He won't be blessed. So there is a culture in India that respect guru that much. इसलिए भारत में ऐसी एक रीति है कि वे अपने शिक्षक को बहुत ही ज्यादा इज्जत देते हैं. So you can understand this theology in Bible. इसलिए आप इस तत्व ज्ञान को बाइबल में समझ सकते Holy हैं. Spirit is your teacher. पवित्र आत्मा आपका शिक्षक है. The king asks his child, allows Holy Spirit to teach you. जो राजा है, आप हमारे को अपने पुत्र और पुत्री के नाते उस पवित्र आत्मा को हमारे शिक्षक के तौर पर भेजा. हालेलुया, हालेलुया. स्पेशल ट्यूशन दे रहे, हमें विशेष ट्यूशन दे रहे. मालूम है आपको? You know, हम बहुत धन्य लोग हैं. we are very blessed people. हम परमेश्वर का राज्य का नागरिक हैं. परमेश्वर का राज्य का नागरिक है. Because we are the citizens of the kingdom of God. Number 2, दूसरी बात, हम राजा का संतानों में. we are the inheritance of the king. हम धन्य हैं. That is why Jesus told we are blessed. आपका बगल में बैठा परमेश्वर का बच्चा का हाथ पकड़ के कहो अब बहुत धन्य व्यक्ति है. Hold the person sitting next to you and tell him you are a very blessed person. Child of God. You are a blessed child of God. आप परमेश्वर के आशीषित बच्चे. आशीषित व्यक्ति है आप. You are the most blessed person in the world. इस क्या में जैसे हम आए उस समय से प्रकाश तो मेरे दिल के अंदर ऐसे कह रहे. The moment I have come in this camp, the Spirit of the Lord is telling me, हम बहुत धन्य लोग हैं. Hallelujah, we are very blessed people. इसका मतलब ये नहीं अपना बड्डा पूरा मतलब नोट से भरा हुआ है. It doesn't mean that our wallet is full with money. अपने बैंक में बहुत पैसा भरा है. That our bank account is filled with money. No, इसलिए नहीं. नहीं. हम परमेश्वर का संतान बन गया. We are the inheritance and the descendants of the king. पहाड़ी प्रभाषण के बारे में मैं कह के आ रहा हूँ. I was telling about the sermon on the mount. पहाड़ी प्रभाषण को यीशु कैसे कंक्लूड किया? How did Jesus conclude the sermon on the mount? आखिरी उस प्रभाषण का आखिरी सेंटेंस यीशु ने क्या कहा? What was the last sentence that Jesus told on the sermon on the mount? मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5, अध्याय 6 और अध्याय 7. इस 3 अध्याय मिला के हम पहाड़ी उपदेश ना तो पहाड़ी प्रभाषण बुलाते हैं. Matthew 5, 6 and 7 combined together is known as the Sermon on the Mount. So, what it is written on the last verses of chapter 7? मत्ती रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय में आखिरी वचन क्या लिखा है? मेरा इस वचन सुन के, Hallelujah, whoever listens to my word, Hallelujah, उस वचन के अनुसार Amen, जीने वाला, and who puts them into practice, चट्टान के ऊपर घर बनाया व्यक्ति का समान. It's like the person who has built his house on the foundation of a rock. फाउंडेशन क्या है? बुनियाद क्या है? What is the foundation?
बुनियाद, हालेलुया, मेरा वचन, हालेलुया, The foundation is the word of God. मेरा वचन के ऊपर उन्होंने लाइफ बनाया। Hallelujah. He has built his life upon my word. जोशी मत का लोगों का जैसे नहीं है। Not like the people of Joshimath. जोशी मत का लोग बहुत आराम से घर बनाया। The people of Joshimath built their houses very easily. उन्होंने जब घर बनाने के लिए कोशिश किया, When they tried to build their homes, मिट्टी इतना नरम था, the soil was very, very soft. उन्होंने कहा बहुत आसानी से हम बना पाया। They told that we were able to build अरे our house कोई very पत्थर, कोई easily. दिक्कत नहीं था उधर, There was no kind of problem. बहुत आसानी से घर बनाया। We built our houses very easily. लेकिन But कुछ समय बाद में after some time, कुछ समस्या जब आया, when a trouble arose, तभी मालूम पड़ा then it came to happen इस घर टिकने वाला नहीं है। that this house won't be able to stand still. परमेश्वर का बच्चा, People of God, children हम of भी God, अपना आत्मिक घर को बना रहे। we are also building our spiritual आपको home. रेती के ऊपर घर बना सकते, You can build your home on the या earthly soil, आपको चट्टान के ऊपर भी घर बना सकते हैं। or you can build your home on the rock. दोनों जन एक साथ घर बनाने का काम शुरू किया। Both the people started to build their house together. दोनों लोग एक साथ घर बनाने का काम शुरू किया। Both of them started to build their house together. अपने भाषा में बोलेगा तो, When we stay in our language, पास्टर सुबह जाके the pastor went in the morning 8 बजे जाके at 8 o'clock in the morning. उसका घर का बनाने का काम प्रार्थना करके शुरू किया। The pastor prayed and started the construction work of the house. किसका घर का? वो जो चट्टान के ऊपर घर बना रहे उसका। The construction work of the house which was being उसके built on बाद the में rock. पास्टर स्कूटर लेके उस नदी का किनारे में रेती में घर बना रहे उनका घर का शुरुआत के लिए प्रार्थना किया। After that, the pastor went on his scooter and prayed for the person who was building his home on the earthly soil. दोनों का काम एक साथ शुरू हो गया, एक ही दिन में शुरू हो गया। Both of those constructions took place on the same day at the same time. जो रेती में घर बनाया व्यक्ति, The person who built his home on the earthly soil, हालेलुया, उन्होंने 2-3 दिन के अंदर पास्टर को मिलने के लिए आया। he came to visit the pastor within 2 or और 3 क्या days. कहा मालूम है? And what did he say? पास्टर मेरा घर पूरा हो गया, Pastor, my construction work is finished. आओ हाउस डेडिकेशन के लिए आ जाओ। Now you can come for the house एक dedication. हफ्ते के अंदर अगले संडे हाउस डेडिकेशन रखा। Within 1 week, the next Sunday, he kept his house लेकिन dedication. उस जो आदमी But the person, साथ में शुरू किया आदमी, the person who started अभी at the same भी time, पत्थर के साथ में लड़ रहे। he's still fighting with the rocks. उन्होंने कुछ बना नहीं पाया। He has not been able to make anything. दुनिया उसको देखे हंसा, The world is laughing at him. दुनिया उनका बारे में बुलाया बेवकूफ इंसान। The world told that he is a foolish person. He is wasting his time. वो अपने समय को बर्बाद कर रहा है. He is not successful. वो सफल नहीं हो रहा है. He is not productive. वो फलवंत You नहीं know, हो रहा when है. people say that you are not successful, you are not productive, they are measuring the peripheral things. हालेलुया. जब Oh. लोग आपको कहते हैं कि आप असफल हैं, आप फलदायक नहीं हैं, तो वो केवल बाहरी तौर से आपको देखकर बता रहे It हैं. took a long time. बहुत लंबा समय लगा. Shalke malka mana Hallelujah. ragadala. It took a long time. काफी लंबा समय लगा. I think after 3 or 4 months, मुझे लगता है 3-4 महीने this के बाद fellow, he came to the pastor. ये व्यक्ति पास्टर के पास Then he आया. said that, Pastor, my house got finished. उन्होंने पास्टर से कहा कि पास्टर मेरा घर पूरा हो चुका है. Hallelujah. Then after some time, और कुछ देर के बाद, कुछ दिन बाद में after some days, आंधी और तूफान आया। the storm and the wind came. आंधी तूफान चुन के नहीं आएगा, The storm and the wind won't select and come. आंधी तूफान सबके ऊपर आएगा। It will come upon everybody. Hello. कुछ लोग कहते हैं पास्टर मैं विश्वास में आने के बाद में बहुत आंधी तूफान, कौन बोला आपको? ऐसे कुछ नहीं है, सबके ऊपर आ रहे हैं। Hallelujah. Some of the people say that, Pastor, after coming to the faith, a lot of troubles and storms are coming in my सबके ऊपर life. आएगा। But it is not like इस that. दुनिया में जितने लोग जी रहे सबके ऊपर आंधियों में आएगा, तूफान आएगा। Everyone who is living in this world will face the storm and the wind. आपका बगल में बैठा उसको कहो ना, आंधी तूफान चुन के नहीं आएगा। You can tell the person who is sitting next to you that the storm won't come by हम selecting. सबके ऊपर एक ही जैसे आएगा। It will come upon everybody at the same time. लेकिन But जैसे आंधी तूफान बंद हो जाएगा, when the storm and the wind dies down, जब बारिश बंद हो जाएगा, when the rain stops, अब क्या देखेगा मालूम है? what will you see? उस जो आराम से आसानी से बनाया उस घर उधर है Amen. नहीं। Hallelujah. The house which was built very easily is not there anymore. बहाव बात का पानी उसको लेके गया। The flow of the water has taken that home along with Oh, it. nothing is left over वहां there. पर कुछ भी नहीं है. Even a sign, hallelujah, is एक not निशान left भी there. नहीं है. एक निशान भी नहीं है. हर्षल खामाना Hallelujah. लेकिन लेकिन उस चट्टान के ऊपर जो घर है ना, the house which was built on the अरे rock, सुबह सूरज
हालेलुया उठा, When the sun rose up in the morning, वो घर मुस्कुरा के खड़ा है। hallelujah, the house was standing there and If your smiling. foundation is strong, यदि आपका बुनियाद मजबूत you है, will overcome any challenges in your life. हालेलुया, आप अपने जीवन के कोई भी चुनौतियों के ऊपर सामना That's कर what सकते I हैं। always used to say. इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, If your life is built on the word of God, यदि आपका जीवन मसीह No. वचन से भरा हुआ है, no trials and temptation can, hallelujah, destroy your life. कोई भी परीक्षा, कोई भी चुनौती आपके जीवन को नाश नहीं कर सकता। Shall we all stand in the presence of God? क्या हम सब खड़े हो जाए? We are going to pray together. हम सब मिलकर So प्रार्थना करेंगे। we are going to use these 3 days to build our foundation. हम ये 3 दिन उपयोग करेंगे कि हमारे बुनियाद को मजबूत करें, Build our foundation. हमारे बुनियाद को मजबूत करें। जोशमत का लोगों को हुआ उस गलती हमें होना नहीं। We must not repeat the mistake of the people of Joshua. Hallelujah. Hallelujah. Hadal pam shall kamana ragadala. Hallelujah. Strong foundation. एक पक्का बुनियाद। हर मंडली में, Every church, हर मंडली में, हर in every area of your life, आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में, in your personal life, आपके निजी जीवन में, in your family. आपके पारिवारिक जीवन में, What about our church? कलीसिया में, What about your ministry? आपके सेवकाई में, A strong foundation. एक मजबूत बुनियाद, A strong foundation. एक मजबूत बुनियाद। आंखों को बंद करो, You can close your ऐसे eyes प्रार्थना करो। and we'll pray. प्रभु जी अगले सेशन से में Lord, from the next हम session, यही काम शुरू करने वाला है। we will start doing this work अपना फाउंडेशन में जिस इलाकाओं में in our foundation, in all the areas, जहां मुझे लग रहे कुछ खाली है, कुछ खोखला है, wherever I feel that there is something empty and void, मैं उस इलाका को बनाना चाहता I want to build that area हूं। मेरे आत्मिक जीवन में in my spiritual life. हदल पंप शल Hallelujah. अगर फाउंडेशन कमजोर है तो If my foundation is weak, प्रभु का आत्मा मुझे सिखाए एक बात मैं आपको बताएगा। I want to tell you one thing which the Spirit of the Lord taught प्रभु का me. आत्मा मुझे सिखाए एक बात। The Spirit of the Lord told me. प्रभु का आत्मा मुझे कहा The Spirit of the Lord told me. अगर तुझे एक बड़ा इमारत बनाना है, If you want to build a big building, बड़ा इमारत 20 माले का इमारत, a 20-story building, लेकिन मेरे पास तो पैसा नहीं है। but I don't have the money. हालेलुया, मेरे पास सिर्फ एक 2 माले का बिल्डिंग बनाने का पैसा नहीं है। I don't have the money to build even a लेकिन 2-story मुझे house. प्रभु ने बुलाया है Hallelujah. 20 माले का बिल्डिंग बनाने But the Lord has called me to build a 20-story का। building. प्रभु ने मुझे सिखाया, The Lord taught me, बेटा son, 2 माले का बिल्डिंग अभी मत बनाओ। do not build a 2-story building now. हालेलुया, उस Hallelujah. पैसा भी इस्तेमाल करके Use that money as well. 20 माले का एक फाउंडेशन बनाओ। Hallelujah. Build a foundation that can hold a 20-story building. एक माला बनाने के बाद में, एक माला का फाउंडेशन बनाने के बाद में, After building a foundation that can hold अरे only one कल building, तेरा जेब भरेगा, तुम्हें ऐसे लगेगा मुझे और 2 माला बनाना है। tomorrow your purse will be full and you will feel that I should build 2 more stories. फिर क्या करना पड़ेगा? After that, what will मुझे you do? सिर्फ दीवारों का नहीं, फाउंडेशन को भी खोदना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। Not just the walls, but you will have to dig the foundation again. फाउंडेशन हमेशा मरम्मत कर नहीं सकते। You cannot always repair the foundation. आपका दीवार में छेद आ गया, If there is a crack in your wall, any time you can do the repairing work. कभी भी आप मरम्मत कर सकते हैं. Maintenance is always there. उसकी मरम्मत करने के लिए हमेशा But छूट is है. it possible to do a maintenance work on the foundation? लेकिन क्या बुनियाद की मरम्मत करना संभव है? So foundation must be strong इसलिए हमारा बुनियाद मजबूत होना and चाहिए it must be futuristic. और वो भविष्य काल में होना चाहिए. फ्यूचर को देख के फाउंडेशन बनाना है। भविष्य को देखकर आप अपने बुनियाद को बनाएं. परसेंट को देख के फाउंडेशन मत बनाओ। प्रातः काल को देखकर आप अपने भविष्य बुनियाद को ना बनाएं. आज आप कौन है? Who are you today? आज आपका कैपेसिटी कौन है? What is क्या है? what is your capacity today? वो देख के फाउंडेशन मत बनाओ। Don't build your foundation based on that. कल आप कौन बनने वाला है? Who will you be tomorrow? प्रभु ने क्या क्या वायदा आपको दिया है? What are the promises that God has वो given you? देख के फाउंडेशन बनाओ। See that and build your And foundation. your day will come. आपका दिन आएगा. Your day will come. आपका दिन आएगा. You will always, never be always like this. आप हमेशा यही तौर पर You नहीं will never रहेंगे. always be like आप this. हमेशा इसी स्थिति में नहीं Your रहेंगे. day of victory will come. हालेलुया. आपके जीवन में विजय का दिन भी आएगा. Your day of success
will come. आपकी सफलता का दिन भी So आएगा, build your foundation. इसलिए अपने बुनियाद को बनाएं। So these three days we are going to build our foundation. इसलिए ये 3 दिन हमारे बुनियाद को बनाएंगे। प्रार्थना कर दीजिए, Let us pray together. तालियां बजाकर आराधना कर Let us दीजिए। clap together and Let worship the the power King of the Holy Ghost पवित्र आत्मा की सामर्थ move here in a mighty way. यहाँ पर पावर Shekel pamtana regadal pamshal kamana, hartal pamtana regadal pamshal kamana, तालियां बजाकर। Oh hallelujah. Oh jamana ram shekene remde, mashkemal thal ramdene. Oh मजबूत बनाओ, मजबूत बनाओ, मजबूत बनाओ अपने बुनियाद को। हालेलुया। अपना बुनियाद को कैसे बनाना है? How must you build your मजबूत foundation? बनाना है। Strong foundation. Lord, I pray for our dear children of God. परमेश्वर मैं अपने प्रिय बच्चों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। हम today evening आज शाम से we are here in your presence. हम तेरी उपस्थिति में हैं। We truly believe that in the coming 2 days हम you're really going to build our foundation. हम सचमुच में ये विश्वास करते हैं कि आने वाले 2 दिन में हम We अपने submit बुनियाद and को we बनाएंगे। surrender our life. हम अपने जीवन को समर्पण करते हैं। हमें नम्र करते हैं। Lord, humble ourselves.